हेलो, वेलकम टू माय चैनल जी मंत्रा। एज हमने पहले एस ब्लॉक पढ़ा, नाउ एस ब्लॉक कंटिन्यूड। तो एस ब्लॉक में हमने क्या क्या पढ़ा? एस ब्लॉक में हमने पढ़ा कि बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स इन देयर पीरियड एंड देयर ग्रुप। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। इसको हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। लिथियम इज लीमग, बेरिलियम to aluminum Bal, and boron to silicon Basi. And another trick is also lithium atomic number is the 3 and the magnesium atomic number is 12, whereas the beryllium atomic number is 4 and the aluminum atomic number is 13. Boron is 5 and the silicon is 14, and the difference between the atomic number is 9. It's 9. How lithium is in diagonal relationship with magnesium? हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि लिथियम मैग्नीशियम से आखिर क्यों डायगोनल रिलेशनशिप में है, बेरिलियम अल्युमिनियम से क्यों डायगोनल रिलेशनशिप में है, और बोरन सिलिकॉन से क्यों डायगोनल रिलेशनशिप में है। कोई भी अगर आप एक क्लास में, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये समझते हैं, जब हम एक क्लास में एक जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उनका आदत एज एक रहता है, एज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, उनके रेंज में रहता है, उनकी सोचने की कैपेसिटी एक जैसी होती है, उनका बिहेवियर बच्चों का बच्चों जैसा एक जैसा रहता है, तो एक ग्रुप में उनको हम बांटते हैं। उसी तरह हमारे जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, उनको हम उनके प्रॉपर्टी के आधार पर उनके रिलेशनशिप को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू atomic radius of magnesium. Ionization potential, as we know, the ionization potential of the alkali metals is decreases from the top to bottom. Lithium ionization potential is greater, as same as the magnesium. Little bit difference between the generally lithium ionization potential is same as that of magnesium. So that's why lithium is diagonally related to magnesium. Got? अब हम इनके बारे में, अब इनका तो हो गया कि इनके साइज के बारे में, साइज ऑलमोस्ट बराबर है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफाइन किया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो अब आती है कि इनका इनसे बॉन्ड कैसा बन सकता है। whether this is the ionic, जैसे सोडियम क्लोराइड से आयनिक बॉन्ड बनता है, सोडियम लिथियम के बाद सोडियम आता है, बट उस दैट इज द आयनिक प्रॉपर्टी। बट व्हाई द लिथियम का कोवेलेंट बॉन्ड होता है? बिकॉज लिथियम स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और ये एनोमैलस बिहेवियर भी शो करता है। स्मॉलेस्ट है और इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और ये जो है लिथियम इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, एसीटोन, पायरिडीन, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे एसीटोन एंड पायरिडीन के बारे में, क्यों ये उसमें सॉल्वेंट है। हाई पोलराइजिंग पावर के कारण इसमें कोवैलेंसी कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और बेचारा एक तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, दूसरा उसकी साइज भी छोटी है। और लिथियम में एक और प्रॉपर्टी है, ये हार्डेस्ट मेटल है। जनरली इस ग्रुप, इसके नीचे जो हार्डेबिलिटी, जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी है वो घटती जाती है, बट लिथियम इज हार्डेस्ट एज सेम एज मैग्नीशियम। हार्डनेस इज सेम एज लिथियम एंड मैग्नीशियम आर रिलेटेड इन हार्डनेस आल्सो। नाउ दो लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड है लाइक LiOH आर बिग बेस। ये क्या है, इनमें बेसिक प्रॉपर्टी है और ये बेस जो है वीक है, as same as magnesium hydroxide. Melting and boiling point higher than alkali metals. टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी घटती जाती है, बट ये जो है हमारा ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है अल्कली मेटल से ज़्यादा होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
अगर ये ऑक्सीजन से लिथियम रिएक्शन होता है, लिथियम का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करते हैं, तो हमारा कंपाउंड बनेगा Li2TO, दैट इज लिथियम ऑक्साइड। और उसी तरह मैग्नीशियम को हम अगर ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं तो हमारा बनेगा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। जबकि अदर अल्कली मेटल्स में पेरोक्साइड भी बनता है, Na2O2, सोडियम के केस में Na2O2 बनता है, अदर मेटल्स में क्या बनता है, पेरोक्साइड बनता है। इसकी जो बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमेटलिक बॉन्डिंग होती है। लिथियम क्लोराइड ये डेलिक्वेसेंट मटेरियल है। लिथियम क्लोराइड हाइड्रेटेड इनटू लिथियम क्लोराइड 2H2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रेटेड इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड 8H2। ये नाइट्रोजन से रिएक्ट कर देते हैं और लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं जिनका कलर पिंक कलर होता है। और वो ये जो रिएक्शन होता है क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। और एज सेम एज मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं। दोनों के भी हैवियर एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक ही क्लास में डाल देते हैं। तो एक क्लास में तो यहाँ तो नहीं है, मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायगोनली रिलेट कर रहे हैं। लिथियम डज नॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिथियम सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट में सॉलिड बाइकार्बोनेट लिथियम नहीं फॉर्म करता। ये क्वेश्चन जी मेन में आया था। ये जी मेन में व्हाट इज द क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन था कि विच बिहेवियर इन which of the following property does not follow with lithium and magnesium in their diagonal relationship. That is, lithium does not form the solid hydrogen bicarbonate. Lithium hydride more stable than other. ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। बिकॉज टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है कि हाइड्राइड जो उसकी भी प्रॉपर्टी क्या होती है, घटते जाती है, लाइक या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो लिथियम हाइड्राइड मोर स्टेबल देन अदर। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्रेक करके लिथियम ऑक्साइड वाटर में तोड़ते हैं। लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद एसिटिलीन। एसिटिलीन से रिएक्शन नहीं करता। जैसे एसिटिलीन से हम, ये हमारा एसिटिलीन है, इसको अगर हम सोडियम से रिएक्ट कराएं तो हमारा कंपाउंड बनेगा NaC ट्रिपल बॉन्ड NaCN। बट लिथियम से रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। लिथियम सल्फेट इज ओनली अल्कली मेटल दैट फॉर्म द एलम। पूरे जो हमारे जो अल्कली मेटल्स में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, उसमें एक लिथियम ही एक ऐसा मेटल है जो कि एलम नहीं फॉर्म करता है। एंड लिथियम बाकी सब में हम आपने देखा अल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, 24H2O, उसमें हम लोग एलम बनाते हैं। बट लिथियम ही एक ऐसा मेटल है जो एलम नहीं बनाता है। एंड द लिथियम एंड अमोनिया मिलके Li2NH बनता है। बाकी अदर मेटल्स को अमोनिया से करेंगे तो MnH2 बनेगा, मतलब मेटल एमाइड लिथियम के केस में बनता है। थैंक यू।